बढ़ती गर्मी के साथ चुनाव का तापमान भी बढ़ चुका है। दुमका में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की जीत किसकी होगी, इसको लेकर कहीं न कहीं सरगर्मी बढ़ चुकी है। हम इस वक्त है पोखरा चौक में भरत चाय दुकान के पास, जहां पर लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और उसी चाय की चुस्की के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड इस चुनाव में किस ओर है। ये बताइए कि आप बोलिए। इस बार वोटर हैं? हाँ। पहली बार वोट करेंगे? नहीं, सेकंड बार। सेकंड बार। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन से प्रत्याशी अच्छे होंगे ताकि जो है देश के अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें? ये मेरे हिसाब से तो बीजेपी। क्यों? वो जैसे काम कर रहा है, जैसे उसका काम अच्छा लग रहा है जो भी है। जेएमएम आपका स्थानीय है, फिर वो क्यों नहीं? जेएमएम देखिए, अब हमको इलेक्शन के बारे में इतना कुछ खास नॉलेज है नहीं, बाकी जो भी है हमको बीजेपी अच्छा लगता है। क्या नाम है? मिलन। तो ये थे मिलन, वो युवक हैं, वो दूसरी बार वोट करेंगे, लेकिन इस बार चुनाव में वो बीजेपी के चाहते हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग भारत के चाय दुकान में आए हैं और चाय जो है उसके गर्मी के साथ ये भी पता करेंगे कि क्या इस बार के चुनाव जो है कितनी सरगर्मी बढ़ेगी। सरगर्मी तो कहता है बहुत है, 42 डिग्री है। उसके बाद चुनाव तो होने चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए। अभी 400 पार है मोदी सरकार का। वो 400 पार। तो देखिए, आज कांग्रेस 50 बरस राज किया, आज एक वहाँ 50 साल राज किया, कुछ नहीं किया। मोदी आया तो आपको 20 किलो गेहूँ गरीब आदमी को तो मिल रहा है, अब 20 किलो चावल तो मिल रहा है गरीब आदमी को। कोई सरकार तो दिया नहीं। मोदी आने के बाद आपको 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूँ दे रहा है। अरे अभी 5 साल, कम से कम 3 साल हो गया, 4 साल हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई एगो रोड नहीं बना, कोई एगो पुलिया नहीं बना, रोड का वही स्थिति हो गया। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि लोगों को चावल दिया, बीजेपी सरकार कार्ड दिया, गैस दिया, तो गैस सिलेंडर तो इतना दाम बढ़ गया कि लोग जो है आप तो छतों पर। सुनिए, अभी तो फ्री में 75,000 रुपया में आपको लाइन फ्री हो जाएगा। 75,000 रुपया दे रहा सरकार। इसका मतलब क्या रेवाड़ी बांट के जो है आप सरकार चलाइएगा? नहीं, कैसे सरकार चलाइएगा? नहीं, आपका 5 साल से भी, आज 4 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा राज किया, कहाँ कुछ विकास है दुकान टाउन में? कहीं टाउन में दिखा दीजिए पूरा झारखंड में। लोग तो कहते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो कोई भी सरकार आने से तो बेरोजगारी है। तो काम तो अभी आज इंडिया में तीसरा पोजीशन, 5वां पोजीशन है जिन हम लोग का। आज आपको कोई किन्ना नहीं होता, कुछ बम बारूद हम लोग बेच रहे हैं। आप बम बारूद बेच रहे हैं? बम बारूद हम लोग सरकार बेच रहा है ना, मोदी सरकार दे रहा है कि नहीं विदेश में? श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान को दिया। मतलब कि आप देश को नहीं विदेश को लेकर जो है, विदेश नीति को लेकर जो है आप इस चुनाव पर खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई? कोई दम नहीं इनकी बातों में। इनकी बातों में सिर्फ बेतुका है और कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दुमका के विकास के लिए जेएमएम पार्टी को यहाँ आना बहुत जरूरी है। अगर जेएमएम नहीं जीतती है तो दुमका का विकास नहीं हो सकता। क्यों? आज इनके पहले 5 साल से यहाँ पे बीजेपी का सांसद महोदय है। ये एक चीज बताएं कि दुमका में आज 5 साल के दरमियान में इनके सांसद ने क्या किया? कुछ नहीं, बस घूमते फिरते नजर आया और तो कुछ काम तो किए नहीं। जो काम किया हुआ है वो जेएमएम का किया हुआ है। ये क्या लगता है कि ये जो कहते हैं कि ये जो राज्य अलग हुआ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के देन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का देन नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। आंदोलन यदि गुरुजी नहीं, गुरुजी तो देखिए, यहाँ बनांचल बोला कि बनांचल होगा, और जो भी हुआ दोनों हुआ, तो क्या चीज है? बनांचल है। एक चीज झारखंड, आज हमारे स्थानीय विधायक माननीय बसंत सोरेन जी ने दुमका के लिए इतना अच्छा काम किया। आज रोड देखिए, रोड का जाल बिछा दिया गया, मिनी सचिवालय का निर्माण हुआ, बिजली व्यवस्था के लिए पावर ग्रिड को, अभी जो नया जो बन रहा सचिवालय दुमका में बनने वाला है, इसका टेंडर सब कुछ हो चुका है और ये बहुत जल्दी काम स्टार्ट होगा और रांची आदमी को जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, आप चाय पी रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। क्या लगता है कि जनता का मूड कहाँ किस ओर है? लास्ट बार बीजेपी का है। क्यों?
वो तो खाली बोल रहा है, झूठे बोल रहा है, बोला कि हाईटेक सिटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कहाँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी इस बार तो इस बार उसके नेक्स्ट बार कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा? कांग्रेस तो है नहीं। कांग्रेस है, सबसे सही पार्टी वही है। अब बीजेपी खाली झूठ बोलता है। आपके 18 से ज्यादा दल है। राहुल गांधी बहुत ही ब्रेनी आदमी है, वो संभाल लेंगे। राहुल जी आप बहुत ब्रेनी आदमी हैं। हाँ। ये बताइए, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप, लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता है? जी बेशक है। आप, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जमील अख्तर। क्या लगता है कि मुस्लिम का वोट किस ओर जाएगा? ध्रुवीकरण? देखिए, मैं मुस्लिम के ठेकेदार होने के नाते भाजपा में नहीं हूँ, सबसे पहली बात। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वो दिल पर हाथ रख करके अगर सोचेंगे कि जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं किए हैं। आवास योजना में सभी मुसलमानों को जो उनके हकदार थे, या ये सोच लीजिए कि 14.5% जो अभी तक हुआ था, उसमें 14.5% मुसलमानों ने उनका लाभ लिया है, लाभों के तौर पर। और जहाँ तक अन्न अनाज का सवाल है, वो भी उन लोगों को बराबरी से मिलता है। और भी कई जो केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित। अनाज से पेट भर जाएगा, पूछिए मेरे बड़े भाई। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है भाई, आपकी बारी आ गई तो बोलिए। इतनी अच्छी योजना, इतनी अच्छी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास योजना चलाया, जो कि पहले मोदी सरकार का जो आवास योजना था वो छोटा सा रूप था, एकदम छोटा सा रूप। लेकिन अबुआ आवास योजना में 2 रूम, 1 किचन, 1 हॉल और अच्छे, मतलब बहुत अच्छा व्यवस्थित ढंग से उन्होंने अबुआ आवास दिया। जो आप देखिएगा, अबुआ आवास योजना गरीबों तक, मतलब बहुत नीचे तबके तक पहुंच रहा है, और ये बहुत अच्छी योजना है। हमारे साथ और लोग हैं। क्या लगता है कि जो इस बार का जो चुनाव है वो काफी तल्ख देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ कोई तल्ख का चुनाव नहीं है। जेएमएम मिट्टी की पार्टी है और जेएमएम के अलावा दूसरा कोई यहाँ नहीं जीत रहा है। अब मोदी के नाम पे यहाँ पे वोट जो मांगते हैं, 5-6 चीज को ये लोग हटा दे। एक हिंदू मुस्लिम, एक मस्जिद और मंदिर, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये 6 चीज हटा देंगे ना, तो मोदी का एक सीट यहाँ से नहीं निकलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ इसके लिए, एक भी सीट नहीं निकलेगा। किस मुद्दे? क्या, कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना झूठ बोलेंगे पब्लिक से? क्या 5 किलो अनाज में पेट भर जाएगा किसी का? 100 रुपये आपको देते हैं साल में, और उसके बाद 6 महीने आपको नहीं देंगे, पेट भर जाएगा आपका? घर चल जाएगा? गैस जो था आपको 400 रुपया, आज गैस हो गया 1100 रुपया, 900 रुपया, 1200 रुपया, पेट भर जाएगा उससे? बताइए मुझे। भरने वाला है? रोजगार मिला है किसी को भी? यहाँ पे युवा को रोड पर भी घूम रहे हैं युवा। यहाँ पे जेएमएम के अलावा दूसरा कोई नहीं जीतने वाला है, जेएमएम ही जीतेगा यहाँ पे। आप कहते हैं कि जेएमएम जीतेगा, दूसरे लोग कहते हैं कि भाजपा जीतेगी। क्या लगता है? ये बताइए, आप क्या चुनाव पहली बार करेंगे या वोट दे चुके हैं पहले? हम वोट दे चुके हैं बहुत बाप दादा से। हाँ सर। क्या लगता है इस बार? इस बार तो अब यहाँ से जेएम ही निकलेगा। हाँ, जेएम निकलेगा, ये मेरा श्योर है। जीवन, यहाँ कोई डाउट नहीं है, जेएम यहाँ से निकलेगा ही। सीता सरन यहाँ जो उसको टिकट दिया है उसको नहीं। क्यों? जेएमएम से ही तो थी पहले। वो तो पहले जेएम थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन इस बार उसको नहीं चलेगा उसका राज। इस बार चलेगा नलिन सोरेन का। नलिन सोरेन? हाँ। आखिर नलिन सोरेन को क्यों दीजिएगा? नलिन सोरेन यहाँ का पुराना नेता है, बहुत दिन के हैं वो, यहाँ विकास किए हैं। हाँ, उसको जानकारी है सत्य की। जानकारी है उसको। हमारे साथ और 1-2 लोग बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए, आप लोग युवा वर्ग है, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है, जी सर, मोदी का नाम होगा या फिर स्थानीय पार्टी को लेकर? नहीं, इस बार तो सर लग रहा है बीजेपी का ही ज़्यादा चांस है। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे सर, क्योंकि उनके साथ कंपैरिजन में और तो ऐसा कोई नजर आ नहीं रहा है।
है अभी तो, क्योंकि मोदी सरकार जो काम किए हैं दिखता भी है, जैसे कि डिफेंस को लेके काम किए हैं, मतलब, और फिर विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश से अपना मतलब संपर्क बढ़ा रहे हैं। तो चारों तरफ मतलब कि ऑल ओवर देखते हुए मतलब बीजेपी सरकार और एक तरह से नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है, क्या लगता है वो लोग अभी दावा कर रहे हैं? नहीं सर, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है अभी। आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे? हम लोग से अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, तो ज़्यादातर रोजगार को लेके है, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से सर रोजगार भी मिलना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग सर पढ़े लिख के भी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि जॉब होगा कि नहीं, क्योंकि सब बीटेक एमटेक करने के बाद भी सर रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सर शांतनु यादव। शांतनु, ये पहली बार आप वोटिंग करेंगे या पहले कर चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम। तो ये शांतनु यादव थे, ये फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे। वो ये कहते हैं कि चूंकि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर ही एक अच्छी बेहतर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये आपका नाम बता दें। अनंत कुमार। क्या करते हैं? अभी तो जॉब कर रहा हूँ, बट अभी पढ़ाई भी चल रही है। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है पीएम को लेकर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर है, लेकिन जो प्रत्याशी है उसको देख के कीजिएगा फिर या पीएम को देख कर कीजिएगा? मुद्दे क्या हो? मुद्दा अगर रोजगार का मुद्दा को देखा जाए तो चुनाव जब आता है उस समय सरकार वैकेंसी निकालती है, चुनाव खत्म वैकेंसी खत्म। हर बार का यही है सरकार का एजेंडा है कि जब चुनाव आती है सरकार का वैकेंसी आ जाता है और चुनाव खत्म होती है वैकेंसी सारा खत्म हो जाता है। तो सरकार अपना घोषणा पत्र में जब ये दिखा रही है कि हम आपको 10 लाख जॉब देंगे, तो जब से आपकी जीत होती सुनिश्चित हो जाती है तब से ही आप दूसरे दिन से अपना काम स्टार्ट कीजिए ना। तो वो काम आप डिले करके जब हर 5वें साल जब फिर से चुनाव आती है आप करते हैं तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे। आज हमारा एज 28 साल 4 महीने हो रहा है, ठीक है। कोरोना में 2 साल हम लोग का बर्बाद हुआ। आज आरपीएफ का मैं फॉर्म नहीं भर सक रहा हूँ सिर्फ 4 मंथ की वजह से। तो सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अयोध्या राम मंदिर, हाँ ठीक है आपने बनवाया, बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मुहैया कराया, लोगों को एक तीर्थ स्थल मिला, लेकिन सर यहाँ पे तो बेरोजगारी सर, एक घर में अगर 2 बेटे हैं, दोनों बेरोजगार होंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? राम मंदिर से तो चूल्हा नहीं जलेगा ना, और ना ही हिंदू मुस्लिम करने से चूल्हा जलेगा। तो मेन मुद्दा हम लोग का सर बेरोजगारी को दूर करना है, और हम लोग का बेरोजगारी दूर तभी हो पाएगा जब सबको सुनिश्चित होगा कि सबको नौकरी मिले, कुछ ना कुछ मिले। क्या लगता है कि विकल्प क्या होगा? सर विकल्प यही होगा कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर, आप जो बाहर से मदद कर रही है, जो भी कंपनियां जो आ रही है, जो जिस एरिया में कंपनी काम कर रही है, आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि बाहर के लोग ना आकर के पहले वहाँ के लोग उसमें काम पे आए। क्योंकि जैसे गुजरात में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है, गुजरात में आपका जो शिप उतरता है गुजरात में, तो वहाँ पे गुजरात के लोगों को ज़्यादा हिस्सेदारी है, उनके लोग। अब यहाँ दुमका के लोग अगर वहाँ जाएंगे तो उनको तो वर्क मिलेगा नहीं, पहले वहाँ के जो लोकल हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर कुछ वर्क आता है प्राइवेट सेक्टर का, इंडस्ट्रियल एरिया का, तो पहले यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस मिले, वर्क मिले, आप रोजगार कुछ ना कुछ मुहैया कराइए, रोजगार भत्ता दें, जिससे जो भी स्टूडेंट है जो अभी वैकेंसी नहीं भर पा रहे, जो पैसे के अभाव के कारण वो वैकेंसी भर पाए, आप उनको कुछ नौकरी उपलब्ध करवाएं। आप सरकार है, आपके पास बहुत सा ऐसा रास्ता है। अगर आप विकल्प चुनिएगा तो डिफेंस लाइन में भी आप बहुत सा विकल्प ऐसा है जो आप चुन सकते हैं। तो ये अनंत कुमार थे। निश्चित रूप से जुमले से देश नहीं चलता है, क्योंकि जुमले से देश चलना संभव ही नहीं है। हमारे साथ अब एक आखिरी है, ये बताइए पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? क्या मुद्दा क्या होना चाहिए जो? देखिए जुमले पे तो देश नहीं चलने वाला है, कितना जुमला ये करेंगे बताइए आप। जुमले पे देश नहीं चलने वाला है, ये हकीकत है। ये क्या लगता है कि अब दुमका लोकसभा कौन जीतेगा? नहीं, लोकसभा तो हमारा जेएमएम जीत रहा है, जेएमएम के अलावा दूसरा कोई नहीं जीत रहा है। आप बताइए। देखिए दुमका लोकसभा वही जीतेगा जो काम करेगा, ठीक है। और अगले 5 साल के दरमियान जो पिछले सांसद थे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इस बार नए आदमी को मौका दिया जाएगा। और नए आदमी के रूप में हमारे स्थानीय विधायक जो है माननीय नलिन सोरेन, लगता है कि उनकी जीत हो जाएगी पक्की। तो ये थी दुमका की जनता। उन्हें साफ तौर पर कहा कि देश जुमले से नहीं चलता है, क्योंकि देश में रोजगार जैसे अहम मुद्दा है, बेरोजगारी से देश नहीं चलता। आज पढ़े लिखे युवक बेरोजगार बने बैठे हैं, तो ऐसे में सरकार को जरूरत है कि इन चुनावों में वादे जो करते हैं वो उनको पूरा करें। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले 4 जून को दुमका की जनता क्या फैसला देती है।
दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।